नमस्कार, जय हिंद एक्सप्रेस में मैं दतेश भावसार आपका स्वागत करता हूं। हमने कई रोज़ पहले ऐसी स्टोरियां चलाई थी कि 1 तारीख के बाद गुजरात में पूरे देश में से और गुजरात के अन्य ज़िलों में से कच्छ में आने के लिए जो अनुमति दी गई है, फलस्वरूप यह सोचा जा सकता था कि वहां से पॉजिटिव लोग आएंगे और जो कि कच्छ में एक ही केस था और वो शायद कच्छ में शांति हो सकती थी, लेकिन उसके बाद बाहर से कई लोग आए, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फलस्वरूप एक दिन 8 केस आए और आज के दिन में 14 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। यह हालात तब है जब हम जैसे पत्रकार भी यह जो परिस्थिति है वो देख रहे थे, लेकिन एसी में बैठे हुए अधिकारी शायद ये परिस्थिति नहीं देख रहे थे या फिर वो देखना नहीं चाहते थे। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना ना ही कोई जाति देखता है, ना ही कोई प्रांत देखता है और संक्रमित कर लेता है, परंतु यह अधिकारी ऐसे हैं कि ना ही इन्होंने कभी गंभीरता से लिया कोरोना को और ना अभी भी गंभीरता से ले रहे हैं। गुजरात की बात करें तो आज ही गुजरात के एक विधायक ने मुख्यमंत्री पे कड़े प्रहार किए हैं और जो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में एक केस हुआ जो कि 10 तारीख को एडमिट हुआ था और 5 दिन बाद उसका शव किसी बस स्टेशन पे मिला पाया गया। कमोवेश कच्छ जनपद की बात करें तो कच्छ जनपद के भी हालात यही हैं। हेल्थ ऑफिसर जो है उनके आंकड़े बताते हैं कि करीबन 1 से 1.5 दिनों में रेड जोन या दूसरे राज्यों से आने वालों लोगों की संख्या 3251 है। इनमें से सिर्फ 1 या 2% लोगों के ही सैंपल लिए गए हैं और उन सैंपल में से 14 जितने लोग आज पॉजिटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं यह दिख रहा है कि गुजरात के आरोग्य विभाग की जो कामगिरी है उसके ऊपर बहुत ही सवालिया निशान खड़े होते हैं। और गंभीर बात यह है कि जो रेड जोन से नहीं आते, ऑरेंज जोन से आ रहे हैं, उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। हालांकि उनको क्वारंटाइन करने के कोई कारण नहीं है। यहाँ के डीएम है, उनका भी एक परिपत्र है, उन्होंने भी यह बताया है कि अगर कोई ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन से आता है तो उनको क्वारंटाइन नहीं होना होता। लेकिन यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की कोताही इतनी है कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन से आए हुए कई लोगों को क्वारंटाइन किया गया, लेकिन गुजरात से बाहर से आए लोग और रेड जोन से आए लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। फलस्वरूप कच्छ ज़िले में भी कई जगह कोरोना का संक्रमण नए सिरे से शुरू हुआ है। ये हालात तब है जब ये 1 या 2% ही सैंपल उनके लिए जा रहे हैं। अगर सैंपल की संख्या ज़्यादा होगी तो यह केस और भी बढ़ सकते हैं और शायद कच्छ ज़िले में भी कोरोना का विस्फोट हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो पूरे गुजरात के ऐसे कई केसेस हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं निभाई है। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर और भी कई अधिकारी हैं, वो भी शायद गंभीर नहीं है, ऐसे भी कई आरोप लग रहे हैं। इस कंडीशन में अगर कोरोना गुजरात में बहुत ही फैल रहा है तो ये कोई हैरानी की बात नहीं है। गुजरात की बात करें तो पिछले 24 घंटे में गुजरात में 1000 से ऊपर नए मामले सामने आए हैं। अहमदाबाद में भी बहुत ही बड़ा विस्फोट हुआ है। कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि जो गुजरात और कच्छ के हालात हैं, कहीं ना कहीं एक एटम तैयार हो रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और भी बड़ा विस्फोट हो। ज़रूरी ये है कि स्वास्थ्य विभाग कोई गंभीरता से काम करे और कच्छ के लोगों को और गुजरात के लोगों को बचाए, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्वास्थ्य विभाग गंभीर हो। हम जैसे पत्रकारों को भी इस परिस्थिति में स्वास्थ्य विभाग की कोताही स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन एसी में बैठे हुए अधिकारी यह परिस्थिति नहीं देख पा रहे हैं। फलस्वरूप भुगतना पड़ेगा आम जनता को और धीरे धीरे ये परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कहीं ना कहीं चौथे लॉकडाउन में भारत प्रवेश कर रहा है, तो ऐसे अधिकारियों की कोताही ना ही सरकारों के लिए अच्छी है, ना ही जनता के लिए अच्छी है। नमस्कार, मैं जय हिंद एक्सप्रेस से दतेश भावसार।